अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आयुर्वेद देसी फूड में खुश आमदीद जी। तो वीवर्स वेलकम बैक दोबारा से हमारे किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। तो यहाँ पे आज आपके लिए बहुत ही मजे की झटपट रेसिपी लाई हूँ। यहाँ पे हम लाए हैं आज आपके लिए जलफ्रेजी। जलफ्रेजी किस तरीके से बनेगी, चले हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया आधा किलो से तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा है बोनलेस चिकन लिया मैंने यहाँ पे, ये देखें। और मतलब जिस तरीके से बनाते जाएंगे साथ साथ आप हमें ज्वाइन रखें और एक एक चीज मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताती जाऊंगी कि किस तरीके से बनेगी ये। तो यहाँ पे मैं चिकन को अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया था। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था और पानी खुश्क कर लिया था इसका। और मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में तकरीबन 4 से 5 चम्मच बड़े साइज के घी के ले लिए या ऑयल ले लें, जो भी मतलब आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं इजीली। और यहाँ पे मैं अच्छे से पहले वेजिटेबल को फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल में हमने सबसे पहले बड़े साइज की एक शिमला मिर्च ली है जो हमने क्यूब्स में चॉप कर लिया है, ठीक है, काट लिया है स्लाइसेस में। और इसी तरीके से हम प्याज को कर लेंगे, ठीक है, ये भी छोटे साइज का है। और एक अदद मैंने टमाटर ले लिया, इसको भी मैंने इसी तरीके से काटा है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बस हल्का सा इसे फ्राई कर लूंगी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए यहाँ पे। और घी जैसे ही गर्म होता है मैं फौरन इसे फ्राई करके निकाल लूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए वीवर्स अच्छे से हमारा घी गर्म हो गया है और मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर घी का डालूंगी, ठीक है। 1 चम्मच हमने डाल लिया और अच्छे से इस पैन को मैं अच्छे से इस तरीके से घुमा लूंगी। एक चम्मच से ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है क्योंकि हम सालन के अंदर यूज़ कर लेंगे इसको, जलफ्रेजी के अंदर। अब मैं यहाँ पे इनको वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई कर लूँगी बिस्मिल्लाह इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे टाइम इसलिए ज़ाया नहीं किया क्योंकि गैस जल्दी चली जाती है हमारे यहाँ पे, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना के आप लोगों को, ताकि आप लोग भी अच्छे से कोई चीज़ अच्छे से बना लें। और जैसा कि सर्दी है, सर्दियों में तो खास डिश है ये शिमला मिर्चें वगैरह वेजिटेबल वगैरह काम हो जाती है हर चीज़, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे आ जाए, मैं यहाँ पे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी बिस्मिल्लाह। चिकन हमने यहाँ पे बोनलेस लिया है, ठीक है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही दोनों चीज़ें होंगी तो वीवर्स ये यहाँ पे मैं इसको हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं लेकिन इसे स्लो फ्लेम पे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये जो टमाटर है पानी ना छोड़ दें और गलना शुरू ना हो जाए। और शिमला मिर्चें जो हैं अच्छे से गलानी नहीं है, बस हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया हमारा और मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन हो रहा है और जैसे वो हो जाएगा तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको पैन को मैं अलग से रख देती हूँ साइड पे और इसको चिकन को फ्राई होने तक हम इसमें दूसरा काम कर लेते हैं। चले यहाँ पे हमने एक ले लिया है, ये देखें जार ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्राइंडर का जार ले लिया एक। और ये देखिए सब्जियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल हल्की हल्की सी फ्राई करनी है मैंने, ठीक है। इनको मैंने साइड पे रख दिया और यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, अच्छे से धो के वॉश करके खुश्क करके इसको हम इसके अंदर काट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं इसको ना पेस्ट बना लूँगी इसका, इसमें ना टाइम बहुत कम लगता है इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना। और ये छोटे साइज़ का हमने प्याज भी लिया, ये देखें छोटे साइज़ का, बस इसको काट लेंगे हम। ये थोड़ा सा उसके अंदर से बच गया था जब मैंने सब्जियाँ फ्राई की थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ज़ाया हो जाना था। और चुटकी भर हम इसके अंदर नमक डाल देंगे ताकि इसमें जायका हो जाए। और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। जी तो वीवर्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पे मैं मसाला जार डालूँगी। आधी चम्मच हमने हल्दी जायका नमक डाला, आधी चम्मच हमने सुरख मिर्च, आधी चम्मच हमने पापड़ी का पाउडर और आधी चम्मच ही हमने यहाँ पे दादर मिर्च का यूज़ करेंगे और आधी चम्मच ही हमने यहाँ पे ज़ीरा भी और आधी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी का यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी ऐसे इस तरीके से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाल देंगे हम ताकि ये देखिए इतना सा मैं पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जल ना जाए, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर से, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ चिकन फ्राई की है। चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें और कोशिश कीजिएगा यहाँ पे बोनलेस ही लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जिस तरीके से अब मैं मसाले को फ्राई कर रही हूँ, मसाला यहाँ पे काला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक कलर। और यहाँ पे अब हम साथ ही इसके अंदर
दही डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच दही के डाल दूंगी। दही इसके अंदर बहुत ही मज़े का काम देगी, ग्रेवी बड़े मज़े की बनती है दही के साथ। और ये देखिए इस तरीके से हमने दही को ऐड कर दिया है, क्योंकि चिकन तो हमारा फ्राई पहले से हो गया है बिल्कुल, और गलने की इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बोनलेस है, बोनलेस मुर्गों में गल जाता है, इसको गलाने की टेंशन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये डाल दिया, और ये देखिए इसकी तेज़ी देखिए कितनी तेज़ी से बन रहा है, और मिनटों में बन जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ईजीली आप ये जल फ्राई बना के खा सकते हैं और मेहमानों को भी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली थी बारीक बारीक, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो मैंने ग्राइंड किया था ना प्याज और टमाटर, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि इसका दही का पानी और टमाटर का पानी, जो भी प्याज का पानी होगा ना, अच्छे से एक ही दफ़ा में ही सारा हो जाए, ताकि हमारा चिकन भून ना जाए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से पकने देंगे हम इसे काफ़ी देर तक, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, और फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ इसके अंदर क्या जाएगा। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से पानी खुश्क हो गया और हल्की हल्की मैंने ग्रेवी रख ली है, और ग्रेवी इसके अंदर बहुत ही मज़ा देती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी सबसे जो एंड पे जो चीज़ होगी ना, वो लाजमी देखिएगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं ये जो वेजिटेबल फ्राई करके रखी थी ना हमने, अब हम ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लगती है इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से मैं हल्के हाथों से मिक्स करूँगी ताकि घुल ना जाए। और ये मिक्स हो गया, अब हम यहाँ पे इसको साइड पे रखेंगे, और अब मैं यहाँ पे अंडा फ्राई कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम अंडे को फ्राई कर लेंगे हल्का सा इस तरीके से, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दूँगी, 1 चुटकी। इससे ये होगा हमारा जो अंडा है ना, ये बिल्कुल टिक्का नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको, अगर 2 डालना चाहें अंडे 2 डाल लें, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं, लेकिन हम इसलिए कम डाल रहे हैं, उनकी तो क्वान्टिटी ज़्यादा रखी हुई है, कम रखी हुई है सालन की, आधा किलो तो चिकन है, तो इसलिए नहीं होते। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, अभी बस लास्ट में ट्राई कीजिएगा ये। और ये मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, वो थोड़ा मुख्तलिफ था, है ना, थोड़ा सा मैंने मुख्तलिफ तरीके से बनाया था। ये बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाला है, अगर आप ये बनाएंगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जिस तरह ही मतलब सालन रेडी हो जाए, सालन को अलग से रख दें, साइड पे रख दें, और जिस तरह ये फिर रेडी हो जाए, फिर मैं इसके ऊपर फैला दूँगी, और एक बहुत ही खूबसूरत लुक हो जाएगी इस तरीके से। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो साथ साथ हमें सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दिया करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाए, हौसला अफजाई भी हो जाए, और इससे हमें मेहनत वसूल हो जाए, ठीक है ना। तो ये देखिए अच्छे से जर्दी भी मैंने पका ली है, जर्दी को मैंने कच्चा नहीं रखा, हल्का सा जर्दी के नीचे मैंने सुराख कर लिया। ये देखिए इस तरीके से मेरी कोशिश ये होती है आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताई जाए, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ना मेरी कोशिश यही होती है कि आपको डिटेल के साथ बताया जाए। ये देखिए एक कितने मज़े के ये बन गया, एग बन गया हमारे यहाँ पे, और जिस टाइम इसे तोड़ेंगे मुकम्मल इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, और जो भी ये घी वगैरह बचे ऊपर डाल देंगे अच्छे से, कोई मसला नहीं है इस तरीके से, ठीक है ना। देसी काम किया करें, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं मतलब ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो, बिल्कुल इस तरीके से नहीं। और ये वीडियो को अगर आप लोग वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो इसी तरीके से ही बनाइएगा, ठीक है ना। अब हम इसको साइड पे रख देंगे, और इसकी फाइनली हम तस्वीर ले लेंगे इसी के अंदर ही। ये लो जी, इसकी फाइनली तस्वीर ले लो यहाँ पे। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों रिश्तेदारों में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।